चलो। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे लर्निंग इंग्लिश चैनल लर्निंग इंग्लिश वनबा में। आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल विद द सम सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स, जिसमें कि है पॉजिटिव सेंटेंसेस। ही इज पेनिंग अ नोट, यू आर क्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर, दे आर क्रूजिंग ऑन द बस एक्सप्रेस, राम टैकलिंग सम लेफ्ट ओवर ऑफिस टास्क। पेनिंग अ नोट का मतलब होता है वो एक पत्र लिख रहा है। इसमें राइटिंग और पेनिंग दोनों सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। यू आर क्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर, आप एक औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, यानी कि पत्र लिखना एक भी एक कला है, तो हम इसको राइटिंग और क्राफ्टिंग दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। दे आर क्रूजिंग ऑन द बस एक्सप्रेस, वह जो होता है वो बस से जो होता है अपनी यात्रा कर रहे हैं। दे आर क्रूजिंग और राइडिंग, राइडिंग की जगह हम क्रूजिंग भी लिख सकते हैं ट्रेन और बस की यात्रा के लिए। राम टैकलिंग सम लेफ्ट ओवर ऑफिस टास्क, राम जो होता है वो अपने बचे हुए ऑफिस के कार्यों को कर रहा है। और एक और सेंटेंसेस बताइए पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे शी इज मेकिंग अ नोट, वो नोट बना रही है। नेगेटिव सेंटेंसेस, यू आर इन नॉट स्किपिंग द क्रिकेट मैच टुडे, आज आप अपना क्रिकेट मैच स्किप नहीं कर रहे हैं। शालिनी इज नॉट क्लीनिंग हर होम, शालिनी आज अपना घर साफ नहीं करे, लेकिन हमें हम लोग अपना घर, वी शुड क्लीन आवर होम, हम लोग अपना घर साफ रखना चाहिए। ही इज नॉट गिविंग द टीवी अ कोल्ड शोल्डर, देखिए वो टीवी नहीं देख रहा है, वो टीवी नहीं देख रही है। तो इसमें हम कोल्ड शोल्डर का मतलब है कि किसी भी चीज़ को करने से जो होता है वो डिनाई करना, यानी कि वो ये भी कह सकते कि वो टीवी नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग द टीवी अ कोल्ड शोल्डर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आई एम कंपोजिंग अ हिट सॉन्ग, मैं एक गाना लिख रहा हूँ। इज शी ऑन द राइट ट्रैक, क्या वो सही रास्ते पर है। इज ही टैकलिंग एनी लिंगरिंग ऑफिस चोर्स, आर नॉट दे हेडिंग टू द टेम्पल। तो आई एम कंपोजिंग अ हिट सॉन्ग मतलब क्या मैं कोई गाना, कोई बहुत बढ़िया गाना जो होता है वो सृजित कर रहा हूँ। कंपोजिंग का मतलब होता है सर्जित करना। अगर गाने की बात होती है तो गाने को लिखते नहीं है, गाने को कंपोज करते हो। जो गाने को कंपोज करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लिरिक्स्ट कहते हैं, राइट। और म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, तो अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिक्स्ट। इज शी ऑन द राइट ट्रैक, क्या वो सही रास्ते जा रही है। इज ही टैकलिंग एनी लिंगरिंग ऑफिस चोर्स, क्या वे अपने ऑफिस के कार्यालय का बचा हुआ कोई कार्य कर रहा है। आर नॉट दे हेडिंग टू द टेम्पल, देखिए अब ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है। क्या वे मंदिर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आर नॉट दे हेडिंग टू द टेम्पल। सो आई होप आपको ये 3 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स समझ में आए होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कुछ सेंटेंस के जो होता है वो स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। एज द नेम सजेशंस, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट एंड द प्रोग्रेसिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेड इज लुकिंग फॉर हिज सॉक्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो उस एक्शन को जो होता है वो डिस्क्राइब करते हैं जो उसी क्षण हो रहे होते हैं या जो उसी प्रोग्रेसिव ऑफ नेचर में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेड जो है वो अपने मोजो को ढूंढ रहा है। आई एम लुकिंग फॉर माई ज्वेलरी, मैं जो होता है अपने ज्वेलरी को ढूंढ रही हूँ। आप भी अपने पे सेंटेंस बना के एग्जाम्पल देखिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर योर important documents. I am looking for my Aadhaar card. Okay, then to make an affirmative we use the following formula: subject plus to be verb, am is are plus present participle of verb plus object. Negative sentences structure, to make a negative sentences we use the following formula: subject plus to be verb, am is are plus not present participle of the verb object. In order to ask question we use the following formula: to be verb, am is are plus subject plus present participle of the verb. अब मैं आपको affirmative, negative और interrogative sentences के examples जो होता है वो बना के दिखाती हूँ। आई एम मेकिंग अ ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रही हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। टू बी वर्ब कौन क्या हो गया, एम, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया, मेकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ड्राइंग। और नेगेटिव सेंटेंसेस को बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, टू बी वर्ब एम, नॉट में नॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब नॉट, मेकिंग अ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ड्राइंग। इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला: टू बी वर्ब, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम मेकिंग अ ड्राइंग। सो इसी तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, keep growing, and always watching Learning English with Anuva for the English improvement.
थैंक यू इंडिया, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।